पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सियासी साख और उनका सियासी करियर अब पूरी तरह दांव पर है। भले ही उनकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से वो सक्रिय रहते हैं उससे इतना तो साफ है कि वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को इस बार हरिद्वार के चुनाव मैदान में उतारा है, उसके बाद उनके सामने सवाल कई हैं। देखिए, गप्पू समाज के लिए खतरनाक होता है और पप्पू विनम्र भाव का प्यारा प्यारा होता है, जिसको सब प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि जो उसका काम होता है, जो उसका और उसके साथ सबकी शुभकामनाएं होती हैं। हर माँ अपने पप्पू के साथ, हर बाप अपने पप्पू को प्यार करता है। तो मैंने कहा कि हमको पप्पू मुबारक और गप्पू जो है देश को मुबारक नहीं होनी चाहिए। भाजपा गप्पू है, भाजपा के नेता गप्पू है। लेकिन पप्पू गप्पू वाली राजनीति से हरीश रावत या उनके बेटे को कितना फायदा होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर हरदा ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस चुनाव को जीता जाए, बेटे को सांसद बनाया जाए, अपने सियासी करियर को कुछ और साल तक आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उनके सामने चुनौतियां यही हैं कि अब उत्तराखंड की कांग्रेस भी शायद उतनी तरजीह उन्हें दे नहीं रही। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ इस बुढ़ापे में, हे भगवान, मुझको भी पप्पू बना देना। पहले एक अभी सूत्रों से ऐसी जानकारी, और यदि वो करेंगे तो मैं भी पप्पू हूँ, अभियान चला देंगे हम। हरीश रावत क्या अभियान चलाएंगे, क्या अभियान नहीं चलाएंगे, उनके अभियान का कितना असर होगा, कितना नहीं होगा, इन सब को लेकर उत्तराखंड की कांग्रेस फिलहाल दिलचस्पी लेती दिख नहीं रही। और इन चुनौतियों में हरदा अब अपनी साख कैसे बचाएंगे, हरिद्वार से कैसे जीत पाएंगे अपने बेटे के लिए सीट, ये एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के बीच भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि जब हरीश रावत खुद में कमजोर हुए हैं, कांग्रेस ने भी उनको कम से कम किनारे करने की कोशिश की है, तो वो भी चुटकियां ले रहे हैं। एक तरीके से वो अपने नेता पर ही इस प्रकार की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को हमने तो कहानी पूरा देश उस रूप में बोल रहा है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं भी हूँ पप्पू अभियान चलाते हैं, तो कांग्रेस में कितने पप्पू हो जाएंगे इसकी गणना करनी मुश्किल होगी। और ज़्यादा पप्पुओं का जो रोल है वो कांग्रेस में उचित लगता है, तो बनाए करें अपना कार्यक्रम, कोई आपत्ति नहीं है। हरीश रावत के सामने सबसे पहली चुनौती यही है कि वो अपने बेटे को जितवाएं, और अगर यहाँ नतीजे कुछ गड़बड़ रहते हैं तो फिर आगे के लिए उनके और उनके परिवार के सामने एक सियासी तौर पर संकट कांग्रेस के भीतर ही जरूर खड़ा होगा। क्योंकि जिस तरह उन्होंने आलाकमान के सामने इस बार जिद करके बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांगा, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो फिर भविष्य के लिए सवाल यही होगा कि अब हरीश रावत की राजनीति का क्या होगा।